हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को सब समझने का प्रयास करेंगे। ये फ्रैक्शंस हैं चैप्टर 2 क्लास 7 मैथ की। तो अभी हमने समझा था कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है जब हम एक किसी पार्ट को डिवाइड कर देते हैं 2 या 3 या 4 हिस्सों में। तो मान लीजिए एक ये चॉकलेट है, इसको हमने सेंटर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमने चूंकि इसके 2 पार्ट किए हैं, तो ये पार्ट हो गया 1/2, ये पार्ट हो गया 1/2। ठीक है, आधा, जिसे हाफ कहते हैं। मान लीजिए आपका मन किया था कि मैं आधा चॉकलेट, मेरे पास एक चॉकलेट है, मैं आधा खा लेता हूं अभी। फिर आपने सोचा नहीं, मैं धीरे धीरे खाऊंगा। फिर आपने क्या किया, इस चॉकलेट के बीच में से 2 हिस्से और कर दिए। तो अभी ये 4 पार्ट हो गए। इसको थोड़ा से लिख लेते हैं। पहले आपने इसको 1/2 या 1/2 किया था, आधा। फिर आपने क्या किया, 4 पार्ट कर दिए। ये एक पार्ट बना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4, तो 4 है। तो इस पार्ट को हम क्या लिखेंगे, 1/4। इसको क्या लिखेंगे, 1/4। इसको क्या लिखेंगे, 1/4। इसको लिखेंगे 1/4। तो अभी आप अब 4 पार्ट कर लिए, ठीक है। तो आपका मन हुआ कि मैं नहीं, आधा ही खाऊंगा। बनाए तो अपने 4 पार्ट, लेकिन आपका मन किया मैं आधा खाऊंगा। तो आपने ये पार्ट भी खा लिया 1/4, और ये भी खा लिया। मतलब 4 में से 2 पार्ट आपने खा लिए। पहले 2 पार्ट किए थे, आधा आधा बनाया था, तो वो एक हर पार्ट था 1/2 1/2। फिर आपने सोचा नहीं, मैं इसके 4 पार्ट कर देता हूँ। 4 पार्ट कर दिए, तो ये 1/4 1/4 1/4 1/4 बन गया। फिर आपको लगा नहीं, आधा ही खा लेता हूँ, तो आपने ये भी खा लिया, ये भी खा लिया। तो मतलब 4 में से आपने 2 पार्ट खा लिए। तो लेकिन ये 4 में से जो 2 पार्ट हैं, वो किसके बराबर हैं, वो आधे के बराबर हैं। क्योंकि आधे के आपने 4 पार्ट, 2 पार्ट और कर दिए थे। इस आधे के 2 पार्ट, इस आधे के 2 पार्ट, तो ये 2/4 बन गया था। तो 2/4 1/2 के बराबर होता है। तो इनको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन जो बराबर हैं। ठीक है, ऐसे मैं आपको अलग से डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये चॉकलेट है, और ऐसा ही ये साथ में दूसरा चॉकलेट है, सेम साइज का। इसके आपने 2 पार्ट किए, और इसके आपने 4 पार्ट किए। तो ये जो आधा है, वो इस आधे के बराबर है। यहां पे ये 1/2 है, लेकिन यहां पे 4 पार्ट किए थे, ये 2/4 बना। ये 2 पार्ट से आधा बना। इस पार्ट को भी आधे में जोड़ना पड़ेगा, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बराबर कर देते हैं। तो जो 1/2 फ्रैक्शन इसका था, वो यहाँ पे 2/4 हो गया। 4 में से 2 भाग लिए, या 2 में से 1 भाग लिया, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं। सेम चॉकलेट है, इसके आपने 2 भाग किए थे, इसके 4 भाग किए थे। इसके 4 में से 2 भाग और इसका 2 में से 1 भाग बराबर हैं। तो ये जब 2 फ्रैक्शंस बराबर हों, तो उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या सीखा था, ये वाला 1/2 = 2/4। तो अब आप देखिए, ये 1/2 2/4 कैसे बनता है। 1/2 में अगर हम न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 × 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो यहां से आपको समझ आया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनती है। अगर आपसे कहा जाए कि 1/2 की कोई ऐसी फ्रैक्शन ढूंढो जो उसके इक्विवेलेंट हो, उसके बराबर हो, तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे कितना भी आप कर सकते हो। जैसे 1/2 को, दोनों को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर बनेगा 4/8। तो 4/8 = 1/2
क्योंकि हमने 1/2 को मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पे 1/2 से 2/4 बना था, 2/4। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, ये तीनों फ्रैक्शन बराबर हैं। तो आप किसी भी, अगर आपसे बोला जाए कि एक फ्रैक्शन है लेटर से 3/5, इसके बराबर की फ्रैक्शन का पता लगाओ, तो बिल्कुल सिंपल, आप किसी भी नंबर से, किसी भी इंटीजर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन सेम इंटीजर से करेंगे। मान लो यहाँ पे 3 से किया, यहाँ भी 3 से किया, तो बन गया 9/15। तो हम कह सकते हैं 9/15 इज इक्वल टू 3/5। ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, और भी सीख लेते हैं। मान लो 6/7, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों को 7 से, ऊपर भी नीचे भी, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। ये बन जाएगा 42/49। तो ये 42/49 जो है 6/7 के बराबर है। ठीक है, ऐसे मान लो 3/2, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 15/10। तो 15/10 जो है 3/2 के बराबर है। तो अगर आपसे कहा जाए भी एक फ्रैक्शन की आप 2 या 3 या 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए, तो आप क्या करोगे, उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम इंटीजर से दोनों को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, जितने भी बनाने उतने कर सकते हो। मान लो 5/7, 5/9 कर लेते हैं। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगी। 3 से करोगे तो एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगी। 6 से करोगे तो एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगी। ये सब 5/9 के बराबर होंगी, जितनी भी फ्रैक्शंस बनेंगी। और हम, चूंकि मैंने आपसे बताया था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रिवर्स होता, तो यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं। हम घटा उनको, जैसे 45/15 में ऐसा करते हैं, वो लेते हैं, लेट अस से 9/7, इसको करेंगे 4 से, उसको भी 4 से, 36/28। तो अभी हम ऐसा कर सकते हैं, 36/28 है, तो दोनों को हम 2 से डिवाइड करें। अभी तक हम मल्टीप्लाई कर रहे थे सेम इंटीजर से, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। अभी हम डिवाइड करेंगे सेम इंटीजर से। 36 को 2 से डिवाइड किया, 18/14। तो ये 18/14 जो है 36/28 के बराबर है। उसको फिर डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो 9/7। तो 36/28 is equal to 18/14 is equal to 9/7। यहां पर हमने 2 से डिवाइड करके उसको स्मॉलर फ्रैक्शन बना दिया। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा फ्रैक्शन बनता है। हमने जब 4 से मल्टीप्लाई किया, 9/7 का बन गया 36/28। ये इंटीजर्स दोनों बड़े हो गए। यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, डिवाइड करके इंटीजर को छोटा कर रहे हैं। यहाँ भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यहाँ भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ये वाला जो है ना, डिवाइड वाला, ये आपको कई बार क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत पड़ती है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, क्योंकि इसमें जो है आपकी जो है ना मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन इजी हो जाती है, जितना फ्रैक्शन आपका छोटे इंटीजर्स का होगा। तो कई बार क्वेश्चंस में हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करने से पहले उसको डिवाइड करके किसी इंटीजर से, वो आपको पता लग जाता है भी कौन सा ऐसा इंटीजर है जो दोनों को डिवाइड कर पाएगा। दोनों इवन है तो 2 से हो जाएगा। कई बार आपको देखने से लगेगा कि 3 से डिवाइड हो जाएगा या 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 15/60, तो आपको मालूम है ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 से डिवाइड किया तो
3 और यहाँ पे 12। अभी फिर 3 के टेबल में आते हैं। 3 से डिवाइड किया, 1/4। थोड़ा इसको मैं सफाई कर दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। 15/60, तो आपने 5 से डिवाइड किया दोनों को, तो ये बन गया 3/20। 3/20 15/60 के बराबर है। तो अभी आप 3/12, 12×5 = 60, 5×3 = 15। तो अभी आपको ध्यान में आएगा ये दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो दोनों को फिर 3 से डिवाइड कर दिया, तो 1/4। या यहीं पे स्ट्रेट वे 15 के टेबल से डिवाइड कर सकते थे, वो भी आप कर सकते थे। दोनों 15 के टेबल में आते हैं, दोनों को 15 से डिवाइड कर दिया, तो 1/4, जो यहाँ पे हमने निकाला था 2 स्टेप में। तो ये 15/60 जो है 1/4 के बराबर है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का एक तरीका होता है। जब उसके इंटीजर्स छोटे हैं तो हम मल्टीप्लाई करके बड़े इंटीजर्स बना के फ्रैक्शन बना लेंगे। अगर इंटीजर्स बड़े हैं तो डिवाइड करके छोटे फ्रैक्शन बना लेंगे। ये क्वेश्चंस आपको आएंगे उसमें, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का टॉपिक था। अभी ये फ्रैक्शंस सब हमने इनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं समझ लिए। तो अब आगे से हम देखेंगे इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।